हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ का एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो बार बार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे किसी भी संख्या का सम तथा विषम गुणनखंडों की संख्या तथा योग ज्ञात करना। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर कोई हमने नंबर ले लिया ये नंबर ले लिया और ये नंबर है 300। अब हमें 300 दे देगा और बोलेगा कि इसके सम या विषम गुणनखंडों की संख्या तथा योग ज्ञात करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 300 का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 300 का अभाज्य गुणनखंड, जैसे 300 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 यानी 150 और फिर 2 75, फिर 3 25 तिहाई 75, फिर यहाँ 5 25, फिर 5 1 5। यहाँ हम इसको करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। उसके बाद फिर हमें इन अभाज्य गुणनखंड का जो है घात के रूप में लिख देना। जैसे 2 की पावर 2, क्योंकि 2 का गुणा 2 बार है, तो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ऐसे लिख लेंगे। अब जैसे हमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, जैसे हमें सम गुणनखंडों की संख्या बराबर, तो हमें यही ध्यान देना है कि जो सम नंबर होगा उसकी घात में एक नहीं जोड़ना है, बाकी जो विषम नंबर होगा उसकी घात में एक जोड़ के जो है गुणा कराना है। तो हमें क्या निकालना है? सम गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पहले हम देखेंगे 2 क्या है? सम है, इसलिए इसकी घात में एक नहीं जोड़ेंगे बल्कि 2 लिखेंगे। और इसमें देखेंगे 3 गुणे 3, 3 क्या है? विषम है, इसलिए इसकी घात में एक जोड़ेंगे, तो ये इस एक और एक जुड़कर हो गया 2। फिर गुणे, अब देखो ये क्या है? विषम संख्या है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? 2 में एक जोड़ देना है, घात में एक जोड़ देना है, तो हो जाएगा 3 और गुणा करा देंगे 4 4 तिहाई 12। तो ये आ गया हमारा 300 के सम गुणनखंडों की संख्या आ गई। बस यही चीज़ हमें ध्यान देना है कि सम संख्या की घात में एक जोड़ना नहीं है। तो यही ध्यान देना है कि जो सम संख्या की घात होगी उसमें एक जोड़ना नहीं है। अब हमें इसी 300 का हमें सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। उसके लिए हमें यही ध्यान देना होगा कि जो सम की घात होगी उसे हम 0 से नहीं लिखेंगे। जैसे 2 की घात 1 और प्लस 2 की घात 2, इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि 2 सम है। लेकिन जो विषम है उसकी घात को हम 0 से लिखेंगे। जैसे 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, और फिर 5 क्या है? 5 भी विषम संख्या है, इसलिए इसकी घात हम 0 से लिखेंगे। 5 घाते 0 प्लस 5 घाते 1 और 5 घाते 2, इस प्रकार से लिखेंगे। और जब हम इसका गुणा कराएंगे तो 2 और 2 दूनी 4 मिलकर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और गुणे इसमें, क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये हमें पता है, इसलिए 1 हो जाएगा इसका मान, और यहाँ 3 तो 4, और फिर इसका भी मान 1 हो जाएगा, और 5 6 और 25 6 31, और जब हम इसका गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 864। तो हमें यही ध्यान देना है कि सम गुणनखंडों का योग निकालते समय जो सम संख्या की घात होगी उसकी 0 वाली टर्म जो है हमें नहीं लेना है। अब हमें निकालना है 300 के विषम गुणनखंडों की संख्या। तो उसके लिए हमें सम को नहीं लेना है, जैसे 2 सम है तो इसे हमें नहीं लेना है, बल्कि यहाँ विषम नंबर 3 है, तो इसके पावर में जितनी पावर दी रहेगी, जितनी घात दी रहेगी, उसमें एक जोड़ के हम लिख देंगे। तो 3 की घात 1 है, एक जोड़ देंगे 2 हो जाएगी। फिर यहाँ 5 विषम है, 5 की पावर में हम 5 की पावर 2 है, तो इसमें एक जोड़ देंगे 3 हो जाएगी। तो विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 6। इसमें हमें यही ध्यान देना है कि सम की घात को नहीं लेंगे।
अब हमें 300 के विषम गुणनखंडों का योग निकालना है, तो हमें इसमें भी सम की घात नहीं लेनी है, सम की जो घात होगी नहीं लेनी है। बाकी इसको हम जीरो, जो विषम की घात है उसको हम जीरो टर्म में लिखेंगे, जैसे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 ऐसे। और फिर विषम 5 है तो इसको जीरो टर्म में लिखेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 और प्लस 5 की पावर 2। और लिखने के बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 और इन सब की वैल्यू आ जाएगी 31 और गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 124। इसमें भी बस इतना ही ध्यान देना है कि सम को नहीं लेना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।